नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस हफ्ते की शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल के दिन ही मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि टालना प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यस दोस्तों, इनके नंबर्स हमें अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन इसी के बीच में गैस इनके प्रोमोटर्स ने 65 करोड़ का बाईबैक लाया है, जो आप देखें तो सीएमपी से तकरीबन 30% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है इनके शेयर होल्डर्स के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आज के दिन हमें एक गिरावट देखने को मिली। आज के दिन दोस्तों हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। इस बात की जाए ऐसे स्टॉक की तो जी हाँ दोस्तों, अपने बॉटम से ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। ऑल दो बात की जाए वैल्यूएशंस की तो जी हाँ, अपने पीयर से क्वाइट गुड देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड है। इसके पहले स्टॉक में वैसे कोई ऐसा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बाद आईटी का बूम और जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें रैली हमें देखने को मिली। तो उसमें जो छोटे और मझोले स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी रैली देखने को मिली। तो गाइस मेरे हिसाब से आपके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप मार्केट को समझते हैं, इस स्टॉक के बारे में आपको अच्छा ज्ञान है, इस कंपनी के बारे में, तो ही निवेश करिएगा। लेकिन दोस्तों बाईबैक की न्यूज़ की वजह से, स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से, डिविडेंड की न्यूज़ की वजह से जाना नहीं चाहिए। यस, मर्जी आपकी होती है, बट मेरे हिसाब से गाइस मार्केट में इससे अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दोस्तों काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलता है। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, येस बैंक लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन आए हैं Q1 के नंबर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके प्रॉफिट में हमें उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इनके अदर इनकम भी थोड़ा सा ऐड थे। ऑल्दो कंपनी के प्रोविजन पहले के समय में बहुत ही हाई थे, अभी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके पैड भरे हैं। और जी हाँ, अगर आप देखें एनपीए का या फिर ग्रॉस एनपीए का इशू उतना देखने को नहीं मिल रहा है जितना मार्केट में अनुमान था। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक पॉजिटिव बात है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। नंबर्स की बात की जाए दोस्तों, तो लास्ट क्वार्टर से हमें नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एक ही कमेंट देना चाहूँगा दोस्तों, मार्केट में बैंक के जो शेयर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर आप देखें बैंक के शेयर्स में एनपीए का इशू होता है, फिर कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ का इशू होता है तो बहुत रिएक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बैंक में निवेश करना है तो गो विद इंडिया टॉप बैंक, वो सबसे अच्छा होता है। वरना अगर आप दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो मर्जी है आपके लिए। यस, बैंकिंग स्टॉक को उठाने का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, वो डिसीजन आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए गाइस मेरे हिसाब से छोटे हैं, साइज़ छोटा है, तो भाई अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, मर्जी है आपके। लेकिन ऐसे अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहें फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपके पास लॉस है तो वो रिकवर होने के चांसेस अगर आप उसको लंबा होल्ड करते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं अपनी बात करूँ गाइस, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है और मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी देता नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट के अच्छे अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, मेरी नज़र दोस्तों उसमें पड़ती है। तो अगर आपको जानना है तो मर्जी है आपकी, लेकिन जाइएगा भी तो थोड़ा सा अमाउंट से निवेश कर सकते हैं। इस बात की जाए वीबीएल वरुण बेवरेज लिमिटेड की, तो भाई आज हमें 3% गिरावट देखने को मिली। तो कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं दोस्तों, कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, मैंने आपको बहुत बताया है कि वरुण बेवरेज स्विंग ट्रेड करने के लिए वन ऑफ द मेरा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बार स्विंग ट्रेड की है और दोस्तों फिर से एक मौका दे रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये उतार चढ़ाव करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस इनके चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 800 के पास जाने के बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम स्विंग ट्रेड हो सकता है। सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट करना है तो 710 से लेकर 720 तक वेट करें। वहाँ पे चाहें तो 690 का सेल लेके फर्दर आप 800 का टारगेट के लिए गेम प्ले कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा रणनीति है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो 1:3 के आसपास है और एकदम स्विंग ट्रेड हो सकता है। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले चाहें तो 720 के आसपास का ही मिलता है, एकदम बाई करना ना भूले। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन कंपनी का जो चार्ट है एकदम अप ट्रेंड में है और एक मोनोपोली बिजनेस में काम करता है। तो जी हाँ, आपके पास है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए न्यूजन सॉफ्टवेयर गाइस, मैंने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था मैंने उस समय ही आपको बताया था कि कंपनी अच्छी है, लेकिन अपने बॉटम से बहुत भाग चुकी है। तो अगर आप निवेश करते हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके निवेश करिएगा, ऑल टाइम हाई पे बल तो गल से मत करिएगा, बिकॉज इनके जो नंबर्स आए थे, नंबर्स की बात की तो ख़राब नहीं थे, लेकिन अनुमान से काफ़ी कम थे, और जिसकी वजह से थोड़े से हमें लाइक इसमें पिटाई देखने को मिली। और इसी की वजह से कंटिन्यूसली ये 3 दिन दोस्तों लोअर सर्किट फेस होता हुआ देखने को मिल चुका है। आईटी के बूम की वजह से जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात की जाए, उसमें एक रैली देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से गाइस एक और लोअर सर्किटों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वहाँ पे चाहें तो फ्रेश एंट्री थोड़ी सी अमाउंट से आप ले जा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे एंट्री लेनी है, रिस्क कम लेना है, तो आप इसको अभी के टाइम अवॉइड करें। एक बार सर्किट हटता है तो आप लाइक पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, एवरेज करना है, हड़बड़ी मत करिए। कम से कम एक और लोअर सर्किट अगर लगता है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है, तो वहाँ पर आपको मौका ज़रूर मिलेगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास वक्त है, बिकॉज एक डिफरी कंपनी है, तो वक्त दीजिए। कंपनी अपने बॉटम से बहुत भाग चुकी थी, इसलिए करेक्शन तो भाई आएगा, ये सबको पता था। ये दोस्तों सेम सीडीएसएल में देखने को मिला, उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड में, तो इसमें भी वही सेम कहानी देखने को मिल रही है। लेकिन
जल्दीबाजी मत करिए। लाइक इसमें एवरेज करने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। थोड़ा गिरता है भाव तो सही है, 5% का क्लोज सर्किट मिलता है तो वहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा हम पूंजी डाल सकते हैं, और उसके बाद गिरता है और एक दो बार तो वहाँ पे कैसे एक अच्छा खासा निवेश हो सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें जल्दी ही इसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो लाऊंगा। बात की जाए लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी कंपनी दिखाई पड़ रही है। अप ट्रेंड में चार्ट है, टेक्सटाइल में दोस्तों बहुत ही अव्वल इनका नाम देखने को मिलता है। आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक मिड कैप की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको ऐसे स्पेसिफिकली कभी एनालाइज नहीं किया, और जी हाँ दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी ने अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली की है और आपके पैसे को दोगुना किए हैं, और एकदम दोस्तों फिर से ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। तो इसके वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ, कंपनी एकदम प्रॉमिसिंग है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू और निवेश करते हैं तो ऑल टाइम हाई पे है। अपना रिस्क समझ के निवेश करिएगा और एसआईपी वे से करिएगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे अगर आप देखते हैं उसका फिर से एएसएम लिस्ट में आता है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। लेकिन कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म सही है और निवेश करना है, टुकड़ों में करें और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें। इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एज एक्सपेक्टेड पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स थोड़े से टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन हेवल्स के नंबर काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। लेकिन इनके नंबर्स बिल्कुल भी खराब नहीं थे, लेकिन टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से थोड़े नंबर्स में डाउन था। और इसी की वजह से गैस मैंने बताया था आपको कि आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो थोड़ा 1900 के लेवल को तोड़ने का वेट करें। और दोस्तों आज हमें तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, अभी कितना गिर सकता है, तो जी हाँ 1890 के आसपास है। तो जी हाँ, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होती है 1850 से लेकर 1830 दोस्तों इनके अल्टीमेट एक सपोर्ट जोन आ सकते हैं, जहां दोस्तों ये फिर से एक बाउंस बैक करके दिखा सकती है। ये बुरी है ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और ऐसे स्टॉक को आपको एड ऑन डिप्स करिएगा, बिकॉज इसके पहले किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। दोस्तों ये बहुत ही गंदी आदत होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। जब स्टॉक प्राइस भागता है तो उनको लगता है कि वो 10 साल 15 साल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे गिरता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों एज सच कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और वैल्यूएशंस के वाइज से हेवल से बहुत ही सस्ता अभी भी है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, जितना गिरे उतना उठाइए और फ्रेश एंट्री लेना है। आपके पास अगर एवरेज करने के पैसे नहीं है 1850 का वेट कर सकते हैं। सीएमपी से ओके हैं देन गो अहेड, लेकिन थोड़े से पैसे हैं तो 1850 1830 का वेट कर सकते हैं, वहाँ मिलता है तो सुपर बाई है। उसको नीचे तोड़ता है तो एकदम गाइस मैं भी निवेश करूंगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एडुकेट नंबर्स हैं तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा स्टॉक नहीं भागता और कोई स्टॉक अपने पैसे को डेगुना कर देगा तो 10-15% की रैली दोस्तों मतलब कंटिन्यूस रैली के बाद एक गिरावट होती है। तो इससे पैनिक मत करिए, आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और नहीं लिए हुए हैं तो एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन इनके नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए तो मुझे इनके नंबर्स पर्सनली अच्छे लगे हैं। मैंने इसके ऊपर जो वीडियो है बना दी है इनके Q1 के नंबर्स के ऊपर, और आज के दिन हमें नंबर्स के पहले एक तेज़ी देखने को मिल रही थी। बात की जाए कॉटन एनपीए काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, और जिसकी वजह से मुझे इनके नंबर बहुत ही प्रॉमिसिंग लगे। एकदम सीएमपी में एंट्री की जा सकती है, 950 तोड़ता है, आने वाले कल में 930 940 के आसपास होता है। तो कभी भी मिलता है निचले लेवल पे दबोच लीजिएगा। डाउन साइड दोस्तों मुझे दिखाई नहीं पड़ता 900 के नीचे, अपसाइड लेकिन बहुत है। एकदम गाइस चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रैब कर सकते हैं। एल्केलेमेंट्स के नंबर आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, मतलब अपकमिंग वीक की बात कीजिए तो उनके नंबर्स आएंगे, और उसी की वजह से दोस्तों मार्केट का अनुमान है कि इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर और बालाजी माइंस के अंदर आज के दिन हमें तेज देखने को मिल रही है। और आज के दिन गैस हमें 4% से ऊपर तेज देखने को मिला था। जैसे कंपनी ये हो गए, दीपक यूनाइटेड हो गए, और बात कीजिए दोस्तों लाइक नवीन फ्लोरिन हो गए, अतुल हो गए, सारे अच्छी कंपनी है। और केमिकल कोई भी कंपनी उठाई सबने पैसे बनाए हैं भैया, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बना रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेशित हैं तो पता है कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, एकदम निवेशित रहें और लेना है तो एसआईपी की वे से ऐड करें। बिकॉज दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर आप ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो वहाँ पे एकोमोडेशन का फेज रखें। तो जी हाँ, आप चाहें तो एल्केलेमेंट्स में भी लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मार्केट को ऐसा लगता है कि इनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। यस, ब्रिटानिया की बात की जाए, यस बहुत ज़्यादा लाइक पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रिटानिया बहुत ही शानदार कंपनी है। और बात की जाए दोस्तों तो एफएमसीजी की एक वन ऑफ द जायंट कंपनी देखने को मिलती है। ब्रिटानिया को लॉस में निकालने का सवाल होता ही नहीं है, 3500 के भाव पे देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये नहीं, ये हो गए एचयूएल हो गए, सब एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत बड़ा मल्टीपल स्टॉक रहा है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में अगर आपको डिफेंसिव स्टॉक में निवेश करना है, अच्छे मार्जिन होना चाहिए, तो यस सीएमपी में उठाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट कैप दोस्तों 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही सही ये भाव देखने को मिल रहा है। 3400 के नीचे मिलता है तो आराम से भाव अच्छा मिल सकता है और घुसने का मौका मिल सकता है। बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, लॉस मत बेचिएगा, आपके प्राइस जरूर आएंगे, बस होल्ड एंड कंटिन्यू करते रहें। इस बात की जाए एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स के बाद ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो इनको टारगेट्स को अपग्रेड किए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए थोड़ा Q1 के नंबर्स थोड़े चैलेंजिंग देखने को मिले थे, बट एज ए कंपनी बहुत ही शानदार है और थोड़ी महंगी है एज़ पर द वैल्यूएशन, लेकिन कंपनी में काफ़ी दम है। एक डेफरी कंपनी है और पिछले कुछ समय से गैस मैं नोटिस कर रहा हूँ इसमें डिलीवरीज बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है,
आप चाहें तो CMP में फॉर लॉन्ग टर्म ऐड कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में गाइस ये कंपनी निराश नहीं करेगी बिकॉज इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। किसी को भी चुने होंगे, चाहे वो SBI लाइफ हो, HDFC लाइफ हो या फिर लाइक ICICI प्रूडेंशियल हो, सारी कंपनी बहुत ही शानदार हैं। यस, पिछले कुछ समय से ब्रेकआउट देने में असफल है, लेकिन इसके विपरीत बात की जाए ICICI ग्रुप और SBI ग्रुप काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। छोटा सोचते हैं मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई दिक्कत हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन पिन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी शानदार है, आपके पास है, एकदम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस कल के दिन आने वाले हैं ITC के Q1 के नंबर्स की बात की जाए तो उसके पहले हमें एक तेज़ी देखने को मिली है। देखना बनता है कि इनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं। मार्केट में ऐसा अनुमान है कि FMCG सेक्टर थोड़ा ठीक कर सकता है, बट एक्चुअल के नंबर्स की बात की जाए तो वो हमें मेडियोकर देखने को मिले थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी करेक्शन हुई, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ITC तो एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है, तो कल देख लेते हैं नंबर्स कैसे आएंगे। जैसे ही आएंगे मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। इसी बीच में ITC को लेकर दोस्तों अगर आप देखें तो इनका होटल बिजनेस भी थोड़ा सफर कर सकते हैं Q1 के लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। कल के दिन कमेंट्री क्या रही मैनेजमेंट से, ये सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ITC की बात की जाए डाउनसाइड ना के बराबर हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि ITC एक जाइंट कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यस, अभी थोड़ा जूझ रही है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 3-5 साल में ऐसा भाव नहीं रहेगा भाई। ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है इधर से भी, लेकिन जैसे बताया कि मार्केट को एक ऑप्टिमिज्म बयान चाहिए और 20,000 करोड़ के आसपास का स्टिक सेल हो सकता है बाई शूटिंग। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार अगर गवर्नमेंट निकलती है तो उधर पे थोड़ा सा लाइक जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके पहले एक प्लस माइनस नेगेटिव दोनों न्यूज़ होती है, एक सेंटीमेंट होता है। बट ITC को लॉस मत बेचिएगा, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। पेशेंस है तो ही कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज आप इससे हट के दूसरे स्टॉक्स में TCP पे जा सकते हैं। आज के दिन की बात की जाए, आज के दिन भी हमें हैप्पीएस्ट माइंड में 4-5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों मैंने कल के दिन भी वीडियो बनाया था कि अभी खरीदने की जल्दबाजी ना करें, और सेम दोस्तों वही हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो गाइस आपको खुश होना चाहिए कि जो ट्रेडर लोग होते हैं, शॉर्ट टर्म निवेशक होते हैं, वो निकल रहे हैं और आपके लिए मार्केट छोड़ रहे हैं। तो कितना गिर सकता है, मैं कल के दिन दोस्तों ड्रिल वीडियो ले आऊँगा और उसमें जो चार्ट हो सकता है फिबोनाची पैटर्न को लेकर उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। गाइस जिन्होंने भाई बहुत ही निचले लेवल पे लिया था, 500 के लेवल पे, 600 के लेवल पे, 1000 के लेवल पे, 1200 के लेवल पे, तो उनका प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन वो भी लॉस में नहीं। लेकिन जिन्होंने 1500 के लेवल पे बल्क किया है, सिर्फ रिटर्न को चेज करके, एकदम गलत स्ट्रेटेजी है। और मैंने आपको बार बार सिखाया है कि हमेशा स्टॉक चाहे जो भी हो, जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा चेज नहीं करते हैं, बिकॉज जब उसमें रिवर्सल आती है तो बहुत ही घातक हो सकती है। तो ऐसा कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। 28 जुलाई को इनके नंबर आने वाले, लेकिन सारे अच्छे न्यूज़ इसमें ऑलरेडी फैक्टर हो चुके हैं। तो जी हाँ, एक छोटी सी कोशिश होगी कि यहाँ पर टेलर को भगाया जाए, लेकिन कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। जो मिस्टर अशोक साहब है इनके करता धरता, उनको बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है। तो जी हाँ, ये कोई दगी हुई कंपनी नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। प्राइस दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आप देखें 286%, आप देख सकते हैं कि जब से लिस्टिंग हुई है भाई 288% के आसपास अगर प्राइस अगर आप देखें रिटर्न दे देगा, तो ये अपने आप में ही एक तो गिरावट देगा ही देगा। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। कल के दिन मैं वीडियो ले आऊँगा, लेकिन आपके पास है नेगेटिव में लॉस मत बेचिएगा, टाइम दीजिए और जल्दीबाजी मत करिए फ्रेश एंट्री की और एवरेज करने की। मैं कल के दिन रणनीति बता दूंगा, लेकिन इसी बीच में आपके पास है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लो तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।